हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जेडीके को डाउनलोड करना, साथ में वीएस कोड को भी डाउनलोड करना और उसके बाद कॉन्फ़िगर करना टू रन द जावा प्रोजेक्ट। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैसे डाउनलोड करना है जेडीके को, कहां से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चेक करना है कि कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में डाउनलोडेड है ऑलरेडी। फिर अगले स्टेप में हम लोग जानेंगे कैसे वीएस को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और कौन कौन सा एक्सटेंशन और कैसे कैसे हम लोगों को इंस्टॉल करना है और क्यों इंस्टॉल करना है। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में सीखेंगे एक छोटा सा जावा प्रोग्राम को रन करना। ठीक है, तो वीडियो को के लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपको डाउनलोड करना है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, जो ऑलरेडी जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन और जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को ये डाउनलोड कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्राउजर खोल लेते हैं। चलो गूगल क्रोम हम लोग खोल लेते हैं और यहां पे हम लोग नॉर्मल वे में लिखते हैं जेडीके डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही जेडीके डाउनलोड लिखा, ये देखो ओरेकल वाला जो वेबसाइट है ना, इसी पे क्लिक करना है। अब यहां से क्लिक करने के बाद जब आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइनक्स, मैक ओएस और विंडोज के लिए। आप अपने सिस्टम के हिसाब से, भाई जिनके पास मैकबुक वगैरह है वो मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर लें यहाँ क्लिक करके। जिनके पास विंडोज है वो विंडोज पे क्लिक करें और यहां से देखो विंडोज में आपके पास ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है कंप्रेस्ड फाइल का, ये जिप फाइल डाउनलोड होगा। दूसरा जो है वो है EXE डाउनलोड का और तीसरा जो है वो MSI इंस्टॉलर का है। तो यहां से हम लोग जो है डाउनलोड कर लेते हैं EXE को। तो EXE वाले लिंक पे हमने क्लिक किया, देखो यहाँ पे ये डाउनलोड होने जा रहा है। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, विंडोज के साथ R दबाते हैं ताकि रन ऑप्शन खुले, वहां CMD लिख के इंटर प्रेस करते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि भाई अगर पहले से मेरे सिस्टम में कोई जावा अगर इंस्टॉल है, जेडीके इंस्टॉल है, तो जावा का वो वर्जन कौन सा है भाई। तो जावा स्पेस माइनस वर्जन, ऐसा आपको लिख के इंटर प्रेस कर देना है। अब देखो ये क्या बता रहा है कि आपके पास जावा का जो वर्जन है वो 23.0.1 है। रिलीज डेट भी बता रहा है 15/10/2024। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अभी हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। ये देखो डाउनलोड होने ही वाला है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आपके नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे डन दिखा रहा है ना। यहाँ देखो आप चाहो तो ओपन फोल्डर कर सकते हो, शो इन फोल्डर कर सकते हो, या यहां से भी आप रन करवा सकते हो। तो चलो मैं शो इन फोल्डर करता हूं। शो इन फोल्डर पे क्लिक करने पे ये डाउनलोड हो गया, जहां भी रखाया है वहां पे ये फोल्डर के अंदर आ गया, यहाँ पे है ना। यहां अब देखो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो या अपोजिट क्लिक करके भी आप ओपन ऑप्शन कर सकते हो या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो। लेकिन चलो सिंपल वे है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। हालांकि देखो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल होगा, लेकिन ये इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई अलाउ करना है या नहीं, तो हाँ भाई अलाउ कर दो, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, यस पे क्लिक करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये, अब इसका ये विजार्ड चलेगा तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा आप लोग। और ये चूंकि ये एग्जीक्यूट हो गया है तो इस डायलॉग बॉक्स को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं फिलहाल। और इस ब्राउजर को भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और वेट करता हूँ। अब देखो यहाँ प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे अक्सर लोग क्या गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ आ गया वेलकम टू द इंस्टॉलेशन विजार्ड, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, अब यहां पे लोग क्या करते हैं, यहां देखो पाथ जो है सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके -23 दे रहा है, इसको चेंज मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। ठीक है, चेंज उसको नहीं करना है। और उसके बाद देखो थोड़ा समय लगाएगा,
डिपेंडिंग ऑन द नेट स्पीड। और देखो मेरे केस में तो ये पहले से, चूंकि मेरे केस में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसको तो रिमूव भी करना पड़ गया, सेम वर्जन था इसी वजह से शायद। और देखो अब ये कॉपी कर रहा है न्यू फाइल्स को। हो सकता है आपके केस में आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, आपको रिमूव, आपके केस में रिमूव नहीं करना पड़े, लेकिन चलो जो भी है। अब देखो यहां से ये जब अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा है इंस्टॉलर को, है ना, exe फाइल मैंने डाउनलोड किया था, ये याद रखना। अब देखो यहां, अब यहां से सीधा क्लोज कर लो। हालांकि यहाँ नेक्स्ट स्टेप भी आप चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्लोज कर लो यहां से। अच्छा, अब चलो ये जेडीके जो इंस्टॉल हुआ, अगेन मैं विंडोज के साथ आर दबाता हूं और उसके बाद सीएमडी लिख के इंटर प्रेस करता हूं। अब मैं चेक करता हूं कि भाई अब जो जावा मेरे पास है वो कौन सा वर्जन है। तो उसके लिए मैं जावा स्पेस माइनस वर्जन लिख के इंटर प्रेस करता हूं। अभी देखो ये, इसको थोड़ा वक्त लग रहा है, अभी जस्ट इंस्टॉल हुआ। अभी देखो जावा वर्जन 23.0.2 है, जिसका रिलीज डेट है 21 जनवरी 2025। देखो नया वर्जन आ गया ना, आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ा। चलो ये तो हो गया, ये हो गया आपका पहला काम, जैसा कि मैंने यहां पे बताया था, ये काम आपका कंप्लीट हो गया, हाउ टू इंस्टॉल डाउनलोड जेडीके। और साथ में ये इंस्टॉल भी हो गया, ये सेकंड तक कंप्लीट हो गया। और थर्ड भी आपने चेक कर लिया कि कैसे हम लोग वर्जन चेक कर सकते हैं जो डाउनलोड हमने किया है या जो प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है। अब हम लोगों का अगला जो स्टेप है वो डाउनलोड करना है वीएस कोड। बहुत नॉर्मल सा स्टेप है, अगेन ब्राउजर खोलना है। मैंने ब्राउजर को इसीलिए बंद कर दिया था ताकि बिल्कुल फ्रेश में बताऊं आप लोगों को। डाउनलोड वीएस कोड, ऐसा आपको लिख देना है ब्राउजर के अंदर। अभी देखो ये विजुअल वीएस कोड, ठीक है। अब यहां देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड दे रहा है। अब यहां से कौन सा आपको डाउनलोड करना है, देखो बहुत सारा वर्जन यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी आप विजुअल स्टूडियो कोड ही ले लो ना। अब यहां से आप ये तो देखो विंडोज के लिए भी आ रहा है, देखो यहां ध्यान से, विंडोज के लिए है, लाइनक्स यूजर के लिए भी है, मैक यूजर के लिए भी आपके सामने दिख रहा है। अब विंडोज यूजर के लिए भी इंस्टॉलर अलग अलग टाइप का है, जिप भी है, CLI भी है और जो भी है। लेकिन देखो मेरे केस में क्या है ना कि VS कोड जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। देखो यहां पर मेन चीज है कि कैसे आपको ये एक्सटेंशन और कौन कौन सा एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अभी बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे मैंने क्या किया है। अब देखो मैं क्या करता हूं, अपोजिट क्लिक करता हूं, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, और यहां से न्यू और एक फोल्डर बना लेता हूं। चलो मैं फोल्डर बनाता हूं माई जावा नाम से, ओके, इंटर। अब माई जावा नाम से मैंने फोल्डर बनाया, इस पे मैं करता हूं डबल क्लिक, और यहां पे अपोजिट क्लिक करके देखो यहां पे ओपन विथ कोड ऑप्शन आ रहा है। ये ओपन विथ कोड, ये चीज अगर आप लोग ये जब कोडिंग VS कोड जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा, तो वहां पे सिलेक्ट कर लोगे ना तो ये अपोजिट क्लिक में आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो प्लेलिस्ट में है, आप चाहोगे तो उसको देख लेना। अदरवाइज बहुत छोटा सा ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओपन विथ कोड करते हो, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये इसने क्या किया, ये VS कोड खोल के दे रहा है अपन को, और किस पाथ में, माई जावा, ठीक है। अब यहां पे आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद अब आप चाहते हो कि भाई कौन सा नाम आप दो। हालांकि मैं तो प्रेफर करता हूं abc.java या xy.java, लेकिन मान लो आप देते हो main.java। main.java लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। अभी देखो यहां पे ये माई जावा जो डेस्कटॉप के अंदर है, वहां पे ये आपको अगेन यहां main.java लिख देना है और क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
अब देखो यहां पे ये मेन डॉट जावा आ गया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं लिखता हूं क्लास या पब्लिक क्लास मेन, देखो ऑटोमेटिक जो है ये यहां पे पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। पब्लिक क्लास मेन लिखने से यहां पे देखो इस क्लास पब्लिक, हाँ यहां गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, आप ऐसा करो ना, आप सीधा खाली मेन लिखो, तो मेन लिख के इंटर प्रेस करो, ये मेन फंक्शन आपका आ गया। अच्छा, अगर मेन लिख के आप यहाँ पे देखो मेन के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप यहाँ पे पब्लिक क्लास थोड़ा आपको सुधारना होगा, ये इसीलिए मैं मेन लिखना पसंद नहीं करता हूँ, मेन, और उसके बाद एस्केप दबा के मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। अच्छा, इस ढंग से ये करली ब्रेसेस जो मुझे पसंद नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे लाइन में लिखना पसंद करता हूँ। ये जो एक्सप्लोरर है ना, ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब बहुत ध्यान से समझोगे, मेरे केस में सारा एक्सटेंशन यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है ना, वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज़, अभी पहले आप लोग देख लो। मैं यहाँ लिखता हूँ, अब जैसे मुझे लिखना है system.out.println, तो मैं system.out.println, यहां देखो system.out.println ये लिखा हुआ आ गया। और यहां पे मान लो कॉमन सा चीज है, लोग अक्सर हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करते हैं, तो चलो मैं यहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेता हूं, ओके। और यहां से अब बहुत ध्यान समझना, ये जो आपका फाइल है, अब यहां आप जब क्लिक करते हो तो देखो ये रन होके आपके सामने और यहां से आएगा, यहां पे क्लिक करने पे, ठीक है, रन कोड। अब कोड मैंने ऑलरेडी वहां पे क्लिक कर रखा था, तो मैसेज दे रहा है कोड इज ऑलरेडी रनिंग। अभी देखो यहाँ हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन अभी मैं कुछ चीज बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरे केस में देखो यहाँ पे मैं जब क्लिक कर रहा हूं तो देखो रन कोड भी आ रहा है। आप देखना बाकियों के केस में रन जावा या डीबग जावा तो आएगा, लेकिन रन कोड नहीं आएगा। और ये रन कैसे कर रहा है, अब ध्यान से इसको समझना। एक्चुअली अपने हम लोगों के पास क्या क्या चीजें समझना, यहाँ ध्यान से कैसे इसको कन्फिगर करना है। मैंने ये वाला पोर्शन पहले बता दिया, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड था ना, तो ये जो है हाउ टू क्रिएट एंड रन अ न्यू जावा प्रोग्राम, ये मैंने पहले बता दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग सीखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सटेंशन रिलेटेड टू जावा। ये फोल्डर हम लोग बंद कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। चलो अभी देखो यहाँ एक्सटेंशन वाला जो फोल्डर, ये ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+X है, आपको उस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको सर्च करना है एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। नॉर्मल सा चीज है, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। आपने देखो यहाँ, ये देखो आ रहा है सामने ऑप्शन, यहां क्लिक करना है। मेरे केस में ये इंस्टॉल है, इसीलिए देखो यहां अनइंस्टॉल आ रहा है। आपके केस में अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहां क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। पहला चीज तो ये हो गया, ठीक है, आपने एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर लिया। अब आपको एक चीज इंस्टॉल करना है, मैवन फॉर जावा। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, चाहो तो मैवन को नहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैंने चूंकि इंस्टॉल कर रखा है तो चलो मैवन फॉर जावा पे भी क्लिक करके वैसे ही यहां से आप, मेरे केस में अनइंस्टॉल आ रहा है, आपके केस में इंस्टॉल आएगा, चूंकि मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। ये मैवन फॉर जावा भी आप इंस्टॉल ऐसे ही कर लेना, क्लिक करना, मिनट 2 मिनट का काम है, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद डीबगर फॉर जावा, इसको इंस्टॉल कर लेना। देखो डीबगर फॉर जावा को भी सिमिलर वे में यहां से क्लिक करने के बाद यहां इंस्टॉल आएगा, यहां से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। डाइजेबल नहीं रहा, डाइजेबल मत करना, इनेबल रहना चाहिए। देखो इनेबल है इसीलिए डाइजेबल ऑप्शन आ रहा है। 3 चीज हम लोगों ने कर लिया, कौन कौन सा चीज, एक्सटेंशन पैक, मैवन और डीबगर। अब इसके बाद हम लोगों को एक चीज और करना है, टेस्ट रनर फॉर जावा। ये भी एक एक्सटेंशन है, देखो यहाँ टेस्ट रनर फॉर जावा ऑप्शन आ रहा है। चूंकि देखो ये मेरे केस में इंस्टॉल्ड है,
चलो क्लिक करो, यहां देखो मेरे केस में चूंकि इंस्टॉल या अनइंस्टॉल आ रहा है, आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर लेना और इनेबल होना ही चाहिए, हालांकि इंस्टॉल करोगे तो इनेबल तो हो ही जाएगा। टेस्ट रनर भी इंस्टॉल हो गया। अब लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा, लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा, इसको भी देखो यहां ये ऑप्शन आ रहा है ना, यहां पे क्लिक करना। यहां अनइंस्टॉल मेरे केस में फिर अगेन वही उसी कारण से आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अच्छा, हर चीज को जब इंस्टॉल करोगे ना तो हो सकता है कि रीस्टार्ट के लिए कहे, तो वहीं पे ऑप्शन आएगा, यहीं पे रीस्टार्ट भी कर लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा इंस्टॉल करने के बाद अब लास्ट चीज है जो कि छठा चीज है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा। इसको भी इंस्टॉल कर लेना सिमिलर वे में। अब देखो जब यहां तक आप लोग इंस्टॉल कर लोगे ना, तो अब क्या होगा ना कि यहां देखो सक्सेसफुली रन और डीबग आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन यहां तक इंस्टॉलेशन के बाद जब आप यहां पे भी क्लिक करोगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन आएगा, या तो मतलब रन जावा और डीबग जावा, लेकिन रन कोड नहीं आएगा। उससे ये होगा ना कि जब आप एग्जीक्यूट कराओगे आप अपने लिखे हुए कोड को, तो यहां पे देखो हेलो वर्ल्ड के अलावा बहुत सारा लाइन और भी आएगा यहां पे। तो इसके लिए मैं एक और एक्सटेंशन आप लोगों को बता देता हूं जो बिल्कुल भी जावा से रिलेटेड एक्चुअली नहीं है। वो एक्सटेंशन एक्चुअली सारे लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। आप अपने ये इस VS कोड को आप चाहो ना तो किसी भी लैंग्वेज के लिए कन्फिगर कर सकते हो, सी के लिए भी, C++ के लिए भी, पाइथन के लिए भी। तो सारे लैंग्वेज से रिलेटेड एक एक्सटेंशन है, दैट इज कोड रनर। तो कोड रनर को भी यहां पे सर्च करना। यहां देखो कोड रनर है और ये येलो आइकन है डॉट रन, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ कोड रनर रन C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी, गो, लुआ, ग्रूवी, पावरशेल, CMD, बैश, F#, C#, वेबी स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। यहां पे मेरे केस में ये भी इंस्टॉल है, इसलिए अनइंस्टॉल आ रहा है। आप लोग यहां से इंस्टॉल कर लेना और इसको इनेबल भी कर लेना। ये अक्सर डाइजेबल रहता है, मेरे केस में देखो अभी डाइजेबल आ रहा है क्योंकि ये इनेबल है। आप लोग इसको इनेबल भी कर लेना, आप चाहो तो यहां पे भी अपोजिट क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। या देखो यहां पे भी क्लिक करके आप यहां से डाइजेबल इनेबल कर सकते हो, ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा और सारा चीज अपडेट हो जाएगा, तो फिर मैंने बताया है कि इसके बाद आपको क्या करना है। सारा चीज जब अपडेट हो जाएगा ना तो आप फिर से इसको, ये चीज मैंने एक्सटेंशन बता दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, तो आपको यहां जैसे कि मैंने माई जावा बनाया ना, एक फोल्डर बना लेना है। Ctrl+Shift+N शॉर्टकट है फोल्डर बनाने का, इतना तो पता ही होगा, या नहीं तो फिर अपोजिट क्लिक करके आप न्यू और फोल्डर बना लोगे। और जिस भी नाम से बनाना है वो आपकी मर्जी है भाई, आप बना लेना। और उसके बाद जो भी फोल्डर बनाओगे, जैसे मैंने माई जावा बनाया, तो अब उस पर डबल क्लिक करके उसके अंदर जाना है। वो ब्लैंक मिलेगा, मेरे केस में इसलिए फाइल मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी भी आपके सामने एक फाइल बनाया था main.java। अपोजिट क्लिक करके यहां से ओपन विथ कोड कर लेना है, और ओपन विथ कोड करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब स्टार्ट होता है, अभी देखो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे रन डीबग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, हालांकि आप चाहो तो रन करवा सकते हो, थोड़ा समय लगेगा, है ना। यहाँ अगर अभी आप देखो यहाँ क्लिक करके तो ये रन कोड भी आ ही रहा है, रन जावा भी आ ही रहा है, डीबग जावा भी आ रहा है। ये रन कोड वाला ऑप्शन आप लोगों को अक्सर बहुत सारा वीडियो में नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। रन कोड पे क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ एक्टिवेटिंग एक्सटेंशंस का मैसेज ही आ रहा है, तो थोड़ा सा समय लेता है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, तो उतना तो आपको वेट करना होगा। तो इस ढंग से आप लोग बहुत आसानी से मेरे बताए हुए इन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत आराम से आप लोग भी अपने सिस्टम के अंदर JDK को इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद फिर VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और जो डिफरेंट एक्सटेंशन है जो मैंने बताया, पहला एक्सटेंशन है एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, दूसरा है मैविन फॉर जावा जो कि ऑप्शनल है, तीसरा है डिबगर फॉर जावा, चौथा है टेस्ट रनर फॉर जावा, पांचवा है लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा, और छठा है प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा। ये 6 चीज इंस्टॉल कर लेना, जिसमें आप चाहो तो दूसरा नंबर वाला जो ऑप्शन जो एक्सटेंशन है मैविन फॉर जावा, उसको नहीं भी कर सकते हो। लेकिन
ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है जो अप्लीकेबल है फॉर ऑल लैंग्वेजेस, कौन सा, कोड रनर, तो इसको भी इंस्टॉल कर ही लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि कैसे जावा और VS कोड को डाउनलोड करके इस तरह से कॉन्फ़िगर करना है कि VS कोड के अंदर आप जावा के कोड को रन कर सको। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।